संघ की विचारधारा ने ही हत्या की है महात्मा गांधी की। और गोपाल गोडसे, नाथूराम गोडसे का आप बयान देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि नाथूराम गोडसे और गोपाल गोडसे दोनों संघ के कार्यकर्ता थे। करिए ना, करिए, हम प्रमाणित करेंगे विचारधारा की वजह से ये महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। क्या कारण था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संघ पर प्रतिबंध लगाया था? इन्हीं बातों पर, इनके भाषण, इनकी कानाफूसी, जिसकी वजह से पूरे देश में दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, महात्मा गांधी की हत्या हुई है। ऐसे लोगों की विचारधारा के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, आगे भी लड़ेंगे। इनको जितने कोर्ट केस लगाने लगाएं, हम उससे डरते नहीं हैं। नंद कुमार जी, ये भी एक बड़ा कॉमन, एकदम कोई भी आरोप लगाता है कि गांधी की हत्या संघ ने किया नथुराम गोडसे को लेकर, जो बात दिग्विजय कह रहे हैं। महात्मा गांधी जी के हत्या के बारे में ठीक तरह से सब कुछ बातें सामने आ गया है। इन्होंने जो सरदार पटेल के जो बात बताया, सरदार पटेल was the deputy prime minister at that time and he was the real in charge of the total investigation of बापू मर्डर। गांधी हत्या के बारे में जो जांच चल रहे थे, इसका पूरा इंचार्ज, इसका जो प्रमुख स्वयं पटेल जी थे, होम मिनिस्टर इस नाते। उन्होंने विद इन 15 days, टेक इट फ्रॉम मी, 15 दिन के अंदर जो जांच हुए, इसके बारे में उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को लिखा। अभी तक जो जांच हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, इसके वजह से मुझे ये कहना पूरी तरह मेरे को ये कह सकते हैं, क्योंकि आरएसएस को, किसी एक आरएसएस सदस्य या आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन को गांधी हत्या में कोई लेन देन नहीं है, ऐसा स्वयं सरदार पटेल हु वाज इन चार्ज ऑफ द टोटल इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने बताया। और इसके बाद भी ये भी कह सकते हैं, संघ के ऊपर जो गलत आरोप लगाया था, इसके कारण से संघ के जो ये बैन ऑर्डर वापस करने के लिए सत्याग्रह चलाया भारत के अंदर। आप सबको मालूम होगा 77,090 कार्यकर्ता पूरे भारत में सत्याग्रह में भाग लेकर जेल के अंदर गया। बहुत बड़ा एक आंदोलन था। इसके वजह से अंत में विदाउट एनी कंडीशन, टेक इट फ्रॉम मी, विदाउट एनी कंडीशन, बेशर्त आरएसएस के ऊपर जो बैन लगाया था, वो जवाहरलाल नेहरू और शहीद लोगों ने वापस कर दिया। इसके ऊपर मैं एक बात बताऊं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ 1949 सितंबर महीने में मुंबई प्रेसिडेंसी के असेंबली में। उस समय प्रेसिडेंसी था। क्वेश्चन पूछा था, सूरत के जो एक सदस्य एमएलए ने क्वेश्चन पूछा होम मिनिस्टर को, तत्कालीन होम मिनिस्टर उस समय मुंबई प्रेसिडेंसी का मोरारजी देसाई था। क्वेश्चन ऐसा था, आरएसएस के ऊपर जो बैन लगाया वो वापस कर दिया है क्या या नहीं, ऐसा है तो क्यों। तीसरा क्वेश्चन, ये वापस करने के लिए कुछ शर्त लगाए क्या आरएसएस के ऊपर, है तो क्या क्या। पांचवा क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने सरकार के तरफ से आरएसएस के ऊपर शर्त नहीं लगाया है तो आरएसएस स्वयं आकर कुछ आपको कुछ बातें, कंडीशंस बताए हैं क्या, कुछ अंडरटेकिंग्स दिया है क्या, ऐसा है तो क्या क्या। इसका उत्तर महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के गलत आरोप करने वाला दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने उसके ऊपर नजर जाना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए। आपका ही मंत्री इसका जो रिटर्न उत्तर दिया, हाँ आरएसएस के ऊपर जो बैन लगाया था ये वापस कर दिया। दूसरा क्वेश्चन का उत्तर क्या था, क्यों वापस कर दिया, ये बैन वापस करने के कारण क्या है रिपील करने के लिए। उत्तर ऐसा था, ये बेआधार था, इसलिए विदाउट एनी बेसिस था, ऐसा हमको समझ में आ गया, इसलिए वापस कर दिया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कंडीशन कुछ लगाए कि आरएसएस के ऊपर, उत्तर क्या था, बिल्कुल नहीं, कतई कोई शर्त आरएसएस के ऊपर नहीं लगाया, विदाउट एनी कंडीशन अनकंडीशनली विड्रॉ किया। चौथा क्वेश्चन के आंसर नॉट एप्लीकेबल है, क्या क्या शर्त है, शर्त नहीं है तो फिर क्या क्या बता सकते हैं क्या। पांचवा क्वेश्चन क्या था, आप लोगों ने शर्त नहीं लगा है तो सरकार के तरफ से आरएसएस ने स्वयं आकर कुछ अंडरटेकिंग दिया है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा करके, नो बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन आंसर असेंबली में जो हुआ था, कांग्रेस के मंत्री ने उत्तर दिया, ये सब रिकॉर्ड्स है। ये दूसरा बात।
फिर जस्टिस कपूर कमीशन को खड़ा कर दिया। आरएसएस जैसे लोगों को इसके पीछे कुछ हाथ है क्या, योगदान है क्या इसके लिए? कपूर कमीशन भी साफ शब्दों में बताया आरएसएस का इसमें कोई लेन देन नहीं। ऐसा मैं आखिरी एक और सबूत आपको दे दूंगा। 1963 जनवरी 26 गणतंत्र दिन के अंदर आरएसएस के लगभग 3000 से ज्यादा स्वयंसेवकों को आर्मी के साथ रूट मार्च करने के लिए स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो केवल दिग्विजय सिंह के नेता नहीं था, पूरे भारत का प्रधानमंत्री था, बिल्कुल 26 जनवरी जिन्होंने की परेड बैन में। किया, उन्होंने आमंत्रण किया, वेलकम किया और आरएसएस ने भाग लिया। ये पूरा ये घटनाक्रम मैंने आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर इसलिए बताया। विद इन 15 डेज पटेल ने बताया ओके आरएसएस को कोई लेन देन नहीं। मुंबई प्रेसिडेंसी में क्वेश्चन आंसर सेशन में आंसर दिया आरएसएस के ऊपर, बैन वापस कर दिया। इट वाज विदाउट एनी एविडेंस, दे हैव गॉट एनी पार्टिसिपेशन इन दैट, ऐसा बताया। और बेशर्त विदाउट एनी कंडीशन इट हैज बीन विथड्रॉन, ऐसा बताया। कपूर कमीशन ने बताया, स्वयं नेहरू जी ने आरएसएस को रूट मार्च में भाउच के साथ भाग लेने के लिए आमंत्रण किया। बिल्कुल, और जो केस चली थी उस केस में भी, जिसमें गांधी हत्या को लेकर नथुराम के ऊपर जो केस चली थी, उसमें भी इस बात को साफ किया।